दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को शरद पवार ने जमकर फटकार लगा दी है। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी एक रैली को महाराष्ट्र में संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना बता दिया था, जिसके बाद शरद पवार की प्रतिक्रिया आनी बाकी थी और अब शरद पवार ने खुल करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो कुछ भी कहा है वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमित शाह जो व्यक्ति तड़ी पार है वो मुझे नसीहत ना दे। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से भगा दिया था वो आज देश का गृह मंत्री है। कानून का दुरुपयोग करके किस तरीके से इन्होंने कारनामे किए, इसको लेकर के भी शरद पवार ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। आगे मैं आप लोगों को शरद पवार का बयान सुनाने वाला हूं जो उन्होंने खुद दिया है। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर यहां दोस्तों, दूसरा अपडेट हमारे देश में हो रही नाइंसाफी को लेकर के। आप सब जानते होंगे हमारे देश में एक समुदाय के लोग अगर किसी ट्रेन में या सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ लेते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं स्क्रीन पर आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए, ये ट्रेन का वीडियो है, मेट्रो का वीडियो है, जिसमें किस तरीके से कुछ लोग, एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग खूब उछल कूद मचा रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश के अंदर धर्म देख के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्या इस पर हमारे देश की सरकार को सोचना चाहिए और इक्वल ट्रीट करना चाहिए सभी लोगों के साथ? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पहुंचे और महाराष्ट्र में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जोश में आकर कोई उन्होंने होश को बैठा और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार जो है वो भ्रष्टाचारियों के सरगना है, जिसके बाद शरद पवार ने आज पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया है। क्या कहा है उनका बयान पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। गुजरात से तजुर्बा किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की कई लोग जिनके हाथ में देश के हुक्म थे उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले अमित शाह होम मिनिस्टर उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया, मेरे बारे में कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके सूबेदार शरद पवार। अजीब बात है, जो आदमी आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने शरद पवार का यह बयान सुना, शरद पवार ने अपने बयान में साफ कहा कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तड़ीपार किया था वह इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है और आज हमें सिखा रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर कई आरोप लगे हैं वो व्यक्ति आज हमें नसीहत दे रहा है, उसे मेरे बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह शरद पवार की तरफ से कहा गया है। वैसे आप सब जानते होंगे, अगर बात करें भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचारियों की, तो महाराष्ट्र के अंदर कई बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसमें खुद अजित पवार शामिल है, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल शामिल है, उसके बाद तमाम और नेता थे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। लेकिन उन तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो क्या उन नेताओं के ऊपर लगे दाग धुल गए? और अगर अमित शाह शरद पवार को बता रहे हैं कि वो जो है भ्रष्टाचारियों के सरगना है, तो अमित शाह क्या है, उनकी पार्टी क्या है जो भ्रष्टाचारियों का पूरा कुनबा अपने पार्टी में शामिल कर ले रहे?
कर ले रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम करें तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, देश में धर्म देखकर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन लगातार किया जा रहा है। ये मेरा अपना कहना नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं चलती ट्रेन के अंदर और वो भी मेट्रो के अंदर किस तरीके से कुछ लोग नाच कूद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे मैं इसका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति इस ट्रेन के अंदर, जहां पर कुछ लोग उछल कूद मचा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती और उन नमाजियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करने लगते। लेकिन आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। क्या यहां पर लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा? जिस तरीके के यहां पर जो है चीख पुकार मची हुई है, जिस तरीके से ये लोग हंगामा काट रहे हैं, इसका पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, वीडियो की म्यूजिक से ही आप समझ गए होंगे कि अगर यहां पर कोई दूसरे पैसेंजर बैठे होंगे तो उनको कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। लेकिन इस वीडियो से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, यहां पर अगर 4 लोग टोपी लगा करके अपने धर्म की पूजा या वो मतलब जो है नमाज अदा कर लेते तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती और सरकार को भी दिक्कत हो जाती और अब तक उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी होती। लेकिन मामला किन लोगों का है? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे हैं, एक समान है, सभी धर्म एक समान है। मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि दूसरे लोग भी इसी तरीके से तमाम धर्मों की रिस्पेक्ट करें। और सरकार को भी चाहिए कि धर्म देकर नहीं, काम देकर लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। अगर नमाज कहीं कोई पढ़ता है तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से भजन कीर्तन हो रहा है, किस तरीके से नाच कूद हो रहा है, तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सरकार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इससे यह समझा जाए कि सरकार खुद जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर रही है, जानबूझकर एक समुदाय को दबाने की कोशिश कर रही है? और इस तरीके के तमाम मामले आप देखिए, देखने को मिल जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर हम कांवड़ यात्रा को देख लें। कांवड़िए लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों की कारों को तोड़ दे रहे हैं, रिक्शों को तोड़ दे रहे हैं, कहीं टोल प्लाजा पर जाकर के लोगों को पीट दे रहे हैं। उनके घरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा निकल रही होती, वहां पर हंगामा होता, बवाल होता, तो अब तक उनके घरों पर बिल्डोजर चल गया होता। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा, सरकार के इरादे और सरकार की सोच किस तरीके की है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धर्म देखकर लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।